लेखक और कवि उमेश जबलपुरी का निबंध संग्रह एपिसोड 2 कबीर एक क्रांतिकारी कवि। सुनिए पल्लव की आवाज में। संत कबीर एक महान क्रांतिकारी कवि थे जिन्होंने बिना लाग लपेट के समाज में व्याप्त कुरीतियों बुराइयों को उजागर किया था। उन्होंने समाज में व्याप्त जाति धर्म वर्ग आदि के मध्य विद्यमान भेदभाव को बड़ी सहजता से व्यक्त किया था। उनकी वाणी बहुत सरल सुंदर आम बोलचाल की भाषा में थी। उन्होंने क्षेत्रीय भाषा अपनाकर दैनिक बोलचाल के शब्दों का प्रयोग अपनी वाणी में किया। उनके दोहे साखी बीजक उलट बसिया आज भी शोध का विषय है। एक पंक्ति में एक ग्रंथ की बात कह देना उनकी विशेषता थी। बड़ी आसानी से उन्होंने अंधविश्वास जातीय भेदभाव छुआछूत पाखंड जैसे सामाजिक बुराइयों को व्यक्त किया था। यही कारण है कि आज कई कवि आकर चले गए परंतु कबीर अपने स्थान पर अडिग हैं। उनके पास दुनिया का कोई कवि नहीं लगता है। कबीर के दोहों को साखी कहा जाता है। साखी शब्द साक्षी का प्रतीक है। साक्षी का अर्थ है सामने होना। महान कबीर ने अपने जीवन में जो देखा जो सुना जो अनुभव किया उसी को अपनी साखियों में व्यक्त किया जिन्हें दोहा भी कहा जाता है। इसी कारण आज साखी हिंदी साहित्य में ज्ञान के कोश के रूप में जानी जाती है। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर का जन्म काशी में हुआ और निर्वाण मगहर में प्राप्त हुआ। उन्होंने कोई प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त नहीं की। आसपास के अनुभवों से ज्ञान प्राप्त किया था। आसपास की अव्यवस्था शब्दों में व्यक्त कर महानता प्राप्त की थी। संत कबीर भक्तिकालीन एकमात्र कवि थे जिन्होंने राम रहीम के नाम पर चल रहे पाखंड भेदभाव कर्मकांड को व्यक्त किया था। उस समय राज सत्ता प्रभु सत्ता के नाम पर व्याप्त डर के कारण आम आदमी जो कहने से डरता था उसे विचारक कबीर ने धूम धड़ाके से कहा। दार्शनिक कबीर का आदर्श पुरुष धार्मिक सामाजिक भेदभाव से मुक्त प्राणी था जो पत्थर नहीं पूजता था, ईश्वर के नाम पर मुर्गे जैसी बांग नहीं देता था। छोटे बड़े सभी उसके लिए बराबर थे। जो कर्मवान था ज्ञान का पुजारी था अपने अंदर ईश्वर को खोजता था, उनके नाम की माला नहीं फेरता था बल्कि जुबान से भक्ति करता था। वह संकीर्णताओं से दूर था। कबीर का मनुष्य ज्ञान ही सहायता से दुर्बलताओं को मुक्त करने वाला प्राणी था जिसने बाहरी आडंबरों का विरोध कर अपने भीतर झांक कर ईश्वर की प्राप्ति की थी। कबीर के प्राणी की पहचान कुल से नहीं बल्कि कर्म से होती थी। यही कारण है कि उनका ईश्वर के संबंध में कहना था कि ना मैं देवल में ना मस्जिद में ना काबे कैलाश में ना तो कोनो क्रियाकर्म में ना ही योग बैराग में, मैं सब श्वासों की श्वास में। कबीर जनभाषा के निकट कवि थे। सरल ढंग से कठिन चिंतन को व्यक्त करने की अद्भुत शक्ति उनमें थी। वे एक शब्द में संपूर्ण दर्शन ज्ञान उड़ेल देते थे। यही कारण है कि दिगंबर के गांव में क्या दुबियन का काम कहने वाला कवि केवल कबीर हो सकता है। ज्ञान की महिमा का बखान करने वाले कबीर का कहना था कि जैसे तलवार का महत्व होता है मयान का नहीं, वैसे ही साधु के ज्ञान की परख होती है, उसकी जाति की परख नहीं होती। कबीर हिंदी साहित्य के पहले व्यंग्यकार हैं। उन्होंने अपनी वाणी में सामाजिक आर्थिक धार्मिक जाति विरोधाभासों को व्यक्त किया है। यही कारण है कि वे आज व्यंग्यकारों के आदर्श हैं। महान कबीर भारत के वे सुकरात हैं जिन्होंने जहर के प्याले में बैठकर अमृत की वर्षा की। उमेश जबलपुरी।